पिछले वीडियो में हम लोग सौर मंडल शुरू किए हुए थे और सौर मंडल में सूर्य के बारे में हम लोग देखे थे। सूर्य के संबंध में क्या जीके बनता है, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में जिक्र करेंगे सूर्य यानी सौर मंडल में जो ग्रह हैं, इन ग्रहों के बारे में। सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है, दूरी के हिसाब से, आकार के आधार पर, घनत्व के आधार पर, इन सभी ग्रहों का जो जीके बनता है, जो बार बार रिपीट होता है, उसको आज देखेंगे हम लोग। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, ये सूर्य है। सबसे पहले तो जितने सूर्य में यानी सौर मंडल में 8 ग्रह पाए जाते हैं। 8 ग्रह और 8 ग्रह, कई उपग्रह भी बताएंगे क्या होता है। फिर क्षुद्र ग्रह भी बताएंगे कि आपको क्या होता है। इसके अलावा धूलकण, ये सभी मिलकर जो है उल्कापिंड, धूमकेतु, इन सभी चीज़ों को मिलाकर जो है सौर मंडल कहा जाता है। इन सभी चीज़ों का ये सौर परिवार कहलाता है। ये सौर परिवार के ये सभी सदस्य हैं। तो हम लोग देखेंगे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, ये ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और ये 2 तरह से गति करते हैं। आपको गति भी बताएंगे, गति ही पहले बता देते हैं। देखिए, गति 2 प्रकार की होती है, एक घूर्णन गति और दूसरा परिक्रमण गति। देखिए, घूर्णन गति जो होता है, जब कोई वस्तु अपनी जगह पर खड़े रह के घूमती है तो उसको कहा जाता है घूर्णन। अब देखिए, कोई चीज़ है, ये आप लोग लट्टू बच्चे में नचाए होंगे, तो जब हम लोग लट्टू को घुमाते हैं तो अपने जगह पर रहकर घूम रही है। इसके अलावा और भी कई उदाहरण हो सकता है। चलिए, एक कॉमेडी वाला मजाक बोल रहे हैं, कॉमेडी वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि किसी लड़के लड़की की शादी होती है। जब लड़की की बिदागरी होती है तो लड़की क्या करती है, तो जैसे वहाँ पहुँचती है तो लड़की कहती है कि सभी देवताओं को अपना प्रणाम कर लीजिए। तो एक ही जगह खड़े होकर चारों तरफ से प्रणाम करती है, तो ये कहलाता है घूर्णन। तो समझ गए हम। अब यही लड़की जब शादी करके घर जाती है तो वहाँ पर मंदिर या कहीं पर जाती है। जाने के बाद पूजा स्थल पर ये मंदिर है, ये मंदिर है। तो मंदिर के चारों तरफ घूमती हैं, चारों तरफ जो घूमते हैं दोनों, तो इसको कहते हैं परिक्रमण। और घूर्णन हो गया क्या, अपने जगह पर खड़े होकर घूमते हैं, तो उसको कहा जाता है घूर्णन गति। तो ये जो ग्रह है, इन सभी ग्रहों में 2 प्रकार की गति है। अपने जगह पर तो रहकर घूमते ही हैं, दूसरी बात कि ये सूर्य के चारों तरफ भी घूमते हैं। तो इसका एक नियमित कक्षा होता है। देख रहे हैं कि ये अपने कक्ष में घूम रहा है। यानी जो ग्रह जिस रास्ते पर घूमता है उसको कहा जाता है उस ग्रह का कक्ष। मान लिया जाए कि ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं कोई ग्रह, ये ग्रह है। तो ये जो घूम रहे हैं, तो ये इसकी क्या हो गई, कक्षा। यानी जितने भी ग्रह घूमते हैं, ये अपने दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमता है। दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, याद रखिएगा, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। ये दीर्घ वृत्ताकार पथ पर जो घूमते हैं, ये इस गति को कहा जाता है परिक्रमण गति। और अपने जगह पर, अब ये देखिए, ये जो आप लोग ग्लोब देखे होंगे, ग्लोब के नीचे देखिएगा कांटी पर वो टिका हुआ है। कांटी पर जो कील पर जो टिका हुआ है वो उसका अक्ष कहलाता है। इस पर मान लीजिए ग्लोब रखा हुआ है तो अपने अक्ष पर है, घूम रहा है इस तरह से, तो ये कहलाया आपका घूर्णन। तो घूर्णन, इसमें 2 तरह का गति। तो अब दूरी के हिसाब से यदि ग्रह की बात करें तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह, ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है एग्जाम में, कई एग्जाम में। और सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून। सबसे नज़दीक का ग्रह बुध, दूर का ग्रह नेपच्यून। उसके बाद बुध के बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। एक सीक्वेंस में याद रखिएगा, ये पूछता है।
बुध, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि और उसके बाद यूरेनस। तो ये 8 ग्रह हैं। आठों सूर्य के दूरी के हिसाब से बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया। ये देखिए ये प्रॉपर कलर में है नहीं। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये सूर्य है, आप देख रहे हैं ये सूर्य है। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध, देखिए ये ग्रे कलर में है, भूरा कलर में है, ये लाल में है, चूँकि ये शुक्र लाल में है और मंगल भी लाल ग्रह में है। चूँकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड ज़्यादा पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड के कारण जो है इसका कलर लाल है। और पृथ्वी का कलर देख रहे हैं कि नीला है। यहाँ पृथ्वी पर जल मौजूद होने के वजह से इसका कलर नीला है। और ये बृहस्पति है, देख रहे हैं बृहस्पति पीला देख रहे हैं। तो बृहस्पति का कलर पीला, इसका भी भूरा नहीं, यानी भूरा से थोड़ा सा डीप, यानी पीला कह सकते हैं, लेकिन पीला से भी कम। तो इसीलिए देखिएगा एक जो है आपका पर्व होता है बृहस्पति, जो बृहस्पति करता है वो उस दिन गुरुवार के दिन जो है सभी कपड़े, भोजन जो भी है पीला को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, इसलिए चूँकि इसका कलर पीला है। शनि भूरा है और ये नीला है, और ये थोड़ा देख सकते हैं कि ये भी नीला है और ये भी थोड़ा सा बैगनी डीप नीला है। किस वजह से इनका कलर इस तरह का है तो वीडियो को देखेंगे हम लोग आगे में। तो दूरी के हिसाब से हम लोग देख लिए, पहला ग्रह बुध, सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह बुध, सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। अब यहाँ से प्रश्न आता है क्या पृथ्वी जो है सौर मंडल में सूर्य के दूरी के क्रम में, दूरी के हिसाब से कितवां स्थान पर है? तो इसको याद रखिएगा, तीसरे स्थान पर है। सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सूर्य से दूरी के क्रम में कितने कितने दूर पर ग्रह सब स्थित हैं। इसको देख लेते हैं पहले हम लोग, सूर्य के दूरी के हिसाब से ग्रह नहीं, उसके बाद देखेंगे हम लोग बुध का क्या है, एक एक ग्रह का यहाँ पर जीके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दूरी के हिसाब से, यानी सूर्य है, ये समझ लीजिएगा आप लोग, सूर्य है, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? बुध है। अब देखिए यहाँ बुध है तो ये मत समझिएगा कि एकदम सटा हुआ है, ये बहुत दूरी में है, 57.91 मिलियन किलोमीटर में है, यानी मिलियन में है। मिलियन किलोमीटर आप लोग को पता है मिलियन में कितना होता है? 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। 10 लाख तो समझ सकते हैं कि सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह बुध जरूर है, नज़दीक होते हुए भी, यानी 10 लाख गुना 57 लाख, उतना लाख किलोमीटर दूर है। दूसरा ग्रह है बुध के बाद शुक्र। अब सोचिए कि शुक्र कितने दूरी पर होगा? शुक्र की जो दूरी है ये 108.2 मिलियन किलोमीटर। हम शॉर्ट में लिखा दे रहे हैं आप लोग को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है, जीके में ये आता नहीं है। लेकिन हमारी पृथ्वी जो है ये 100 यानी 50 के लगभग में, पृथ्वी 149.2 मिलियन किलोमीटर में है। मिलियन किलोमीटर में, सब मिलियन में है। पृथ्वी के बाद बताइए कौन सा ग्रह होता है? पृथ्वी के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद मंगल के बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून। तो इतने ग्रह हैं। और दूरी के हिसाब से मंगल की बात करें तो मंगल का 227.9 मिलियन किलोमीटर। सब मिलियन में है
नहीं, बृहस्पति की बात करें तो 700 कुछ है, 778.5 मिलियन किलोमीटर। उसके बाद शनि है, शनि की बात करें तो ये बिलियन में है, 1.43 बिलियन किलोमीटर। ये देखिए बिलियन, अब उसके हिसाब से लिख लीजिएगा, जैसे बिलियन मिलियन होता है, फिर 10 मिलियन होता है, मिलियन होगा यहाँ 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, तब जाकर 1 बिलियन होगा। तो सोचिए इतना बिलियन है। उसके बाद यूरेनस 2.8 के लगभग में, 2.8 बिलियन किलोमीटर। फिर इसके बाद है 4.4 बिलियन किलोमीटर। तो ये सूर्य के दूरी के हिसाब से ग्रहों का देख सकते हैं, किलोमीटर में है, फिर भी ये कितनी दूरी है, बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है इन ग्रहों के बीच में। इसीलिए कभी भी आपस में टकराता वगैरह नहीं है, एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण से बाहर होते हैं, जिसके कारण वो खिंचाव उसका होता नहीं है। ये था सूर्य और उनके ग्रहों की दूरियां। आगे हम लोग देखेंगे कि जो ग्रह हैं, ग्रह का घूर्णन काल कितना होता है, ग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है। यहाँ से प्रश्न घुमा फिरा के कैसे पूछते हैं ये भी बताएंगे आपको। तो हम लोग ग्रह का परिक्रमण काल और घूर्णन काल दोनों देख लेते हैं। बुध, जैसे कि देख रहे हैं कि बुध का परिक्रमण काल 88 दिन, यानी सबसे कम समय लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ जो आप बुध देख रहे हैं, यह बुध है। चूंकि ये बुध का रेडियस बहुत कम होता है, सूर्य के चारों तरफ, ये 88 दिन में एक चक्कर लगा लेता है, 88 दिन में। यानी हम लोग बुध पर यदि रहें तो एक चक्कर सूर्य का लगाने पर हम लोग जानते हैं कि साल होता है। तो हम लोग बुध पर रहेंगे तो 88 दिन का एक साल हो जाएगा। और घूर्णन यानी बुध पर जो घूर्णन काल है, वो घूर्णन काल उसका 59 दिन का होता है। यानी वहां पर 59 दिन, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बुध पर हम लोग जाएं तो 88 दिन का साल और 59 दिन का दिन और रात होगा, जबकि हमारे पृथ्वी पर 24 घंटे का दिन और रात होता है। यानी वहां पर हम लोग जाएं तो क्या होगा कि 59 दिन में जो है ना, यानी 59 दिन का एक दिन रात होगा। यानी एक बार सूर्य उग गया तो फिर जाके 59 दिन के बाद ही वहां सूर्य उगेगा, उतना समय के बाद सूर्य उगेगा। लोग कितना सोएगा, लगभग 30 दिन, यानी 29.5 दिन का दिन और 29.5 दिन का रात हो जाएगा। यहाँ पर तो पता नहीं चलता है गर्मी के दिन में कब रात हो जाता है, कब दिन हो जाता है। वहाँ बुध पर चले जाइए, जिसको लग रहा है कि नींद कम मिल रहा है। तो ये इसके बाद दूसरा ग्रह, उसके बाद बुध के बाद शुक्र की बात करें तो ये शुक्र 225 दिन में जो है एक परिक्रमा करता है सूर्य का, 225 दिन, यानी 225 दिन। अब ये भी समझ लीजिए कि 225 दिन का वहाँ क्या हो रहा है, साल हो रहा है। 225 दिन का वो साल हो रहा है। और ये घूर्णन काल इसका 243 दिन का होता है। यानी सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है, बुध है। ये 243 दिन का, यानी सबसे बड़ी रात, सबसे बड़ी रात और बड़ी दिन जो होगी वहाँ बुध पर ही होगा, शुक्र पर होगा। यानी शुक्र पर लगभग देख सकते हैं कि 122 यानी 121 दिन का दिन और 121 दिन का रात होगा। आप सोते रहिए, फूल के सोते रहिए। इसके बाद पृथ्वी का तो हम लोग जानते हैं परिक्रमण काल जो है 365 दिन और 6 घंटा होता है। और इसका पृथ्वी का जो दिन है ये 24 घंटे का, यानी ये आदर्श है। यानी 365 दिन का साल और 24 घंटे का दिन और रात होता है। मंगल 687 दिन,
बृहस्पति का जो है 12 वर्ष, बृहस्पति का 12 वर्ष, और शनि का आपका 29.5 वर्ष, 29.5 वर्ष, अरुण का 84 साल, 84 वर्ष, और वरुण का 164-65 वर्ष, यानी 165 वर्ष। यानी हम लोग यहाँ से प्रश्न पूछता है, सीटेट में यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ था कि सूर्य के दूरी के क्रम में बढ़ने पर निम्नलिखित में से परिक्रमण काल बढ़ता है, परिक्रमण काल घटते जाता है, या फिर परिघूर्णन काल बढ़ता है घटता है, इस तरह का पूछता है। तो ये वाला याद रखिएगा, थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि इसमें क्या दिख रहा है आपको कि बुध है सबसे सूर्य का नज़दीकी ग्रह, 88 दिन में सूर्य का परिक्रमा कर लेता है, शुक्र 225 दिन का कर लेता है, पृथ्वी 365 दिन का कर लेता है, और मंगल 687 दिन, 12 वर्ष, 165 वर्ष। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो देख रहे हैं, तो चूंकि ये सूर्य 88 दिन में, सूर्य 88 दिन में, सूर्य 88 दिन में, और ज्यों-ज्यों हम लोग दूर जाते हैं, ये देख रहे हैं कितना 165 वर्ष, लगभग 165 वर्ष में, यानी 165 दिन वर्ष में जो है ना ये 1 साल का होगा। अब वहाँ पर कोई रहेगा तो उसको पता नहीं चलेगा, 1 साल नहीं जी पाएगा बेचारा, तो 1 साल भी नहीं बच पाएगा, 1 साल भी नहीं मतलब जी पाएगा। उसके हिसाब से जीना तो आपको उतना है ही जितना आप जी पा रहे हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं घूर्णन काल, यानी पृथ्वी पर 24 घंटे का घूर्णन काल होता है, और मंगल पर भी ये लगभग 24.6 घंटे का, 24.6 घंटे, यानी हम लोग देख रहे हैं कि ग्रह और परिक्रमण काल और घूर्णन काल, यानी सबसे स्पीड, यहाँ से एक प्रश्न रहता है कि सबसे स्पीड अपने अक्ष पर घूमने वाला ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। बृहस्पति अपने अक्ष पर 10 घंटा में ही घूम जाता है, मतलब कि बृहस्पति पर यदि हम लोग जाएं तो 10 घंटा में दिन और रात हो जाएगा, यानी 5 घंटे का दिन, 5 घंटे का रात। तो वहाँ पर सबसे छोटा दिन और सबसे छोटा रात होता है। चूँकि वो बहुत ज़्यादा स्पीड घूमता है, इसीलिए उसको एक चक्कर लगाने में, एक घूर्णन लगने में 10 घंटा। और उसके बाद सबसे अधिक जो बताया आपको कि शुक्र का जो है ये घूर्णन काल कितना है, शुक्र का घूर्णन काल 243 दिन का, यानी 243 दिन में एक चक्कर अपनी जगह पर रहकर घूमता है, घूर्णन करता है। अब देख पा रहे हैं यहाँ से 2, 3, 4 जीके बनता है। अब पूछेगा आपसे कि सबसे कम घूर्णन काल तो बृहस्पति का, सबसे कम घूर्णन काल बृहस्पति का, सबसे अधिक घूर्णन काल शुक्र का, कितना 243 दिन। अब पूछेगा कि सबसे अधिक परिभ्रमण काल तो 165 वर्ष, यानी इसका है एक्यूरेट 164.8 वर्ष, यानी लगभग 65 ले लिए, 165। यानी ये सूर्य के चारों तरफ सबसे अधिक समय 165 साल लगाता है, और सबसे कम परिक्रमण काल यानी किसका, बुध का, और सबसे अधिक किसका, नेपच्यून का। तो ये 4 क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछता है कि सबसे कम समय में घूर्णन काल किसका है, सबसे कम समय घूर्णन काल किसका है, सबसे अधिक किसका है, परिक्रमण काल सबसे अधिक किसका है, परिक्रमण काल सबसे कम किसका है। तो यहाँ से इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि ये ग्रहों के घूरने की गति के आधार पर, तो ये था घूर्णन। आगे हम लोग देखते हैं कि जो घूर्णन और परिक्रमण जो ग्रह करते हैं ये 2 तरह से करते हैं। अब देखेंगे कि 2 तरह से, एक घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन अपने जगह पर तो 2 बात होता है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से भी प्रश्न पूछते हैं, देखिएगा कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, देखिए क्या होता है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। तो घड़ी है, ये घड़ी की सुई इस तरह से चलती है, तो यानी यदि कोई ग्रह इधर से घूमते हुए, यानी जितने भी ग्रह हैं, शुक्र जो आप देख रहे हैं, ये शुक्र और यूरेनस, इसको छोड़कर सभी के घूर्णन और परिक्रमण की गति जो होती है ये पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब समझिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर,
और ये शुक्र और यूरेनस को छोड़कर बाकी सभी ग्रह जो घूमते हैं वो घूमते हैं क्लॉकवाइज, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। अब इसको समझाने के लिए हम यहाँ पर बात करें कि देखिए ये सूर्य है, तो ये किसी भी नक्शे में ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, हमारे दाएं तरफ पूरब, बाएं तरफ पश्चिम। तो पश्चिम इधर है, तो यानी कोई ग्रह इधर से घूम रहा है, तो ये हो गया क्या, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब ये जो घूम रहा है ये इधर से घूम रहा है, ये सिर्फ ये दोनों इधर से घूम रहे हैं, ये दोनों इधर से घूम रहे हैं, बाकी सभी ग्रह इधर से घूम रहे हैं। तो अब यहाँ पर सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह क्लॉकवाइज घूमते हैं, कौन से ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो आपको दो चीज़ याद रखना होगा। अब देखिए यहाँ से यदि ये अपने जगह पर रहकर इधर ऐसे घूम रहा है तो ये हो गया पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के वजह से ही क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि सूर्य जो उगता है ये पूर्व में उगता है। तो हमारा ग्रह है ये पृथ्वी इधर से घूम रही है, तो इसके वजह से यानी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, तो हमको प्रतीत होता है सूर्य पूर्व में उगा हुआ है। उसी तरह से जिस तरह हम लोग बस या ट्रेन में बैठते हैं तो क्या होता है, पूरी स्पीड में बस जा रही है, खिड़की से जब झांकते हैं तो लगता है क्या पेड़ पौधा बिल्डिंग कोई आदमी खड़ा है वो सब पीछे भाग रहे हैं, बल्कि वो पीछे नहीं भाग रहा है, हम क्या हो रहे हैं, आगे निकल रहे हैं, आगे भाग रहे हैं। तो उसी तरह सूर्य पूर्व में नहीं उगता, बल्कि ये पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, इस वजह से हमको पूर्व की ओर उगता हुआ दिखता है सूर्य। तो अब यहाँ पर पूछा जाएगा क्वेश्चन घुमा कर भी कि किस ग्रह पर, किन ग्रहों पर जो है सूर्य पश्चिम में उदित होता है या उगता है। तो आप देख रहे हैं शुक्र और यूरेनस में। उसी तरह ये जो परिक्रमण की बात है, ये दोनों परिक्रमण भी जो है सभी ग्रह जो हैं एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमण करते हैं, और बाकी ये दोनों ग्रह ये शुक्र और यूरेनस जो है परिक्रमण क्लॉकवाइज करते हैं। यानी सभी ग्रह जो घूमेगा हमारा पृथ्वी इसी तरह से। तो ये एक घूर्णन और परिक्रमण की दिशा है। इसके बाद हम लोग एक एक ग्रह का कुछ जीके देखेंगे जो कि बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बुध से शुरू करेंगे। बुध की बात करें तो बुध का देखें तो ये सबसे छोटा ग्रह, नोट कर सकते हैं, ये सब प्रश्न होता रहता है, पूछा जाता है। छोटा ग्रह सबसे, क्वेश्चन आपसे पूछे कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा, सूर्य का सबसे नज़दीक, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह, सबसे नज़दीकी ग्रह। अगला इससे जो जीके बनता है इसमें उपग्रहों की संख्या 0, यानी इसमें उपग्रह 0 है। उपग्रह किसको कहते हैं, यानी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसको हम लोग ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसको हम लोग उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा, हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा हमारे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो उसी तरह बुध पर जाने पर हमको एक भी चंद्रमा नहीं दिखेगा। इसका व्यास जो है, इसका व्यास 4880 किलोमीटर है। इसका तापांतर सबसे अधिक, तापांतर क्या होता है, तापांतर सबसे अधिक यानी तापांतर सबसे कम तापमान और सबसे अधिक तापमान के बीच के अंतर को कहते हैं हम लोग तापांतर। अब तापांतर की बात करें तो यहाँ पर जो है हमारे पृथ्वी पर बुध पर जो तापांतर है सबसे कम है -173 डिग्री सेल्सियस, और अधिक है प्लस 427 डिग्री सेल्सियस। यानी इस तरह से, यानी ठंडा, सबसे कम तापमान और अधिक तापमान के बीच में तापमान सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस का है। यानी वहाँ पर क्या होता है कि दिन के समय में बुध जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उसका तापमान 427 डिग्री हो जाता है, और रात के समय में माइनस में 127 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस तरह से वहाँ का तापांतर जो है आपका 600 डिग्री के आसपास है। अच्छा, अगला है पॉइंट इसमें कि घूर्णन दिशा, घूर्णन एवं परिक्रमण दिशा,
इसमें क्या है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये बुध से कुछ जीके हैं जो बार बार पूछता है। बुध का जो है आपको बताया ही, परिक्रमण काल, परिक्रमण काल, परिक्रमण काल इसका 88 दिन का। घूर्णन काल, घूर्णन काल भी बताया आपको। घूर्णन काल कितना आपके लिए छोड़ दिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला ग्रह हम लोग देखते हैं, बुध के बाद शुक्र। अगला ग्रह हम लोग शुक्र देखते हैं। शुक्र, शुक्र से बहुत सारा प्रश्न रहता भी है, पूछता भी है। अगला ग्रह शुक्र। शुक्र ये सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, ये सबसे गर्म, सबसे गर्म, सांझ का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा, भोर का तारा। इसका व्यास 12,104 किलोमीटर। पृथ्वी का, पृथ्वी की भगिनी, यानी ये देखने में पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको पृथ्वी की भगिनी कहा गया है। इसके बाद शुक्र से संबंधित है, हाँ, इसका उपग्रह, इसका उपग्रह 0, यानी बुध के तरह ही इसका भी उपग्रह 0 है। यानी शुक्र पर चले जाइएगा तो वहाँ पर भी एक भी चांद आपको दिखेगा नहीं। इसका घूर्णन व परिक्रमण, परिक्रमण दिशा, परिक्रमण दिशा क्या होगा बताइए। ये क्लॉकवाइज चलता है, ये क्लॉकवाइज, अभी तुरंत बताया आपको कि घूर्णन और परिक्रमण दोनों क्लॉकवाइज। ये इधर से, यानी ये सूर्य है, ये इधर से घूमते हुए, यदि ये शुक्र है तो ये इधर से घूमती है, ये शुक्र ग्रह इधर से घूमता है, और अपने जगह पर ये पूरब से पश्चिम की ओर इसका घूर्णन होता है, जिस वजह से यहाँ पर सूर्य जो है पश्चिम में उदित होता है। तो यानी इसका घूर्णन और परिक्रमण दोनों दिशा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होता है। पृथ्वी, अगला ग्रह पृथ्वी। पृथ्वी का यहाँ पर शॉर्ट जिक्र करेंगे, पृथ्वी के बारे में अलग से एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ब्रह्मांड का एकमात्र ग्रह, एकमात्र ग्रह जहाँ जीवन है, ग्रह जहाँ जीवन है, जीवन है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका घूर्णन काल, घूर्णन काल 24 घंटा, 24 घंटा घूर्णन काल, और परिक्रमण काल 365 घंटा, सॉरी 365 दिन, 6 घंटा। तो इसके बारे में एक अलग से वीडियो डिटेल से पृथ्वी और चंद्रमा का बनाएंगे। तो अगला ग्रह हम लोग देखते हैं, मंगल ग्रह देखते हैं हम लोग। मंगल, मंगल के बारे में, ये लाल ग्रह, इसको लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह। इसका झुकाव जो है, जिस तरह पृथ्वी का 23.5 डिग्री है, इसी तरह इसका झुकाव 25 डिग्री है, और इसी झुकाव के वजह से यहाँ पर भी पृथ्वी के तरह ही मौसम परिवर्तन होता है। जब हम लोग पृथ्वी को देखेंगे डिटेल से तो वहाँ पर कैसे मौसम परिवर्तन होते हैं, कैसे दिन रात होते हैं, सबसे बड़ा दिन कब, सबसे छोटा दिन कब, सबसे बड़ी रातें कब, छोटी रातें उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में कब कब, वहाँ पर पूरा डिटेल से करेंगे हम लोग। तो इसका झुकाव 25 डिग्री, जिसके वजह से यहाँ भी मौसम परिवर्तन होता है। और इसको लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड, जिससे लोहा वगैरह निकलता है पृथ्वी से खनिज के रूप में, और फिर उसी को परिष्कृत करके लोहा बनाया जाता है। तो आयरन ऑक्साइड की प्रचुरता के वजह से इसका रंग लाल होता है, लाल होता है मंगल ग्रह पर। और मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है, 2 उपग्रह, उपग्रह 2,
और ये दो उपग्रह जो हैं, ये दो उपग्रह फोबोस और डीमोस, फोबोस और डीमोस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में कि मंगल ग्रह के उपग्रह का नाम क्या है, फोबोस और डीमोस। और इसका घूर्णन काल लगभग इसका जो है 24 घंटा, इसका भी 24.6 घंटा आपको बताए थे उसमें। और इसका परिक्रमण काल 687 दिन। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मंगल के बाद हम लोग देख लेते हैं बृहस्पति। और इसमें एक और चीज़ है, निक्स ओलंपिया पर्वत जो है इस पर पाया जाता है, जो सबसे ऊंची है। इसी पर जो है निक्स ओलंपिया पर्वत पाया जाता है, जो कि यह जो सबसे निक्स ओलंपिया पर्वत ये ज्वालामुखी का है, ज्वालामुखी से बना हुआ है। यहाँ पर एक जो है ओलिपस मेसी, आपका ओलिपस मेसी नामक जो है ओलिपस मेसी, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ओलिपस मेसी ये सबसे बड़ा सौर मंडल का ज्वालामुखी है। और निक्स ओलंपिया जो है सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है। अगला ग्रह हम लोग बृहस्पति देखते हैं। बृहस्पति ये सबसे बड़ा ग्रह। इसके पास जो है सबसे अधिक उपग्रह जिसको हम लोग चंद्रमा कहते हैं, नहीं, सबसे अधिक उपग्रह, यानी लगभग यहाँ पर जो है चंद्रमा की संख्या लगभग 79 है। हालांकि बृहस्पति में भी है, ये खोज होते रहा है, चलते रहता है। कभी बृहस्पति अधिक, कभी शनि अधिक हो जाता है। इसका रंग पीला है, यह जो है ये सबसे कम समय में घूर्णन करता है। सबसे कम समय में घूर्णन करने वाला ग्रह तो बृहस्पति, आपको पता होगा कि 10 घंटे में, ये कितना घंटा में, 10 घंटा में बताए थे पीछे। और ये इसका परिभ्रमण काल लगभग 12 वर्ष, एक युग कह सकते हैं। इसी को ग्रंथों में कहा जाता है 12 वर्ष का एक युग होता है। तो बृहस्पति को ही ध्यान में रखकर कहा गया है। अगला ग्रह हम लोग देख लेते हैं। बृहस्पति के बाद शनि सौर मंडल का ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह शनि। इसके चारों तरफ वलय हैं, यानी 7 वलय आपको यहाँ से दिखने पर लगेगा छल्ला जैसा, यानी रिंग, यानी कहेगा कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक वलय वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि में जो है सबसे अधिक 7 छल्ला पाया जाता है। इस तरह आपको घूमता हुआ दिखेगा, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये देखिए शनि में छल्ले हैं। हालांकि छल्ले 3 ग्रह में होते हैं, बृहस्पति शनि और यूरेनस। ये तीनों जो हैं छल्लेदार ग्रह हैं, यानी इनमें छल्ले पाए जाते हैं। बृहस्पति में, शनि में 7, इसमें 5 और शायद यूरेनस में 3। तो ये वलयदार हैं, वलय पाए जाते हैं इन सभी ग्रहों में।
तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रहों में वलय पाए जाते हैं, किन ग्रहों में वलय पाए जाते हैं। तो वो 3 ग्रह याद रखिएगा। क्या चल रहा था हम लोग का? हाँ, पृथ्वी हो गया, शनि चल रहा था। तो वलय, इसमें 7 वलय पाए जाते हैं और इसका सबसे कम घनत्व होता है, सबसे कम घनत्व। ये इतना कम घनत्व होता है कि यदि कल्पना किया जाए कि ये पानी से भी इसका घनत्व कम होता है। जिस तरह बर्फ़ को हम लोग पानी में डालते हैं तो तैरने लगता है, चूँकि बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है इसलिए तैरने लगता है। इसी तरह शनि को उठाकर यदि आप पानी में डाल दीजिएगा कहीं तो ये शनि ग्रह भी तैरने लगेगा। तो इसका उपग्रह, इसमें भी उपग्रह पाए जाते हैं। इसमें उपग्रहों की संख्या इसमें 62। उसके बाद यूरेनस देख लेते हैं जल्दीबाजी में, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। यूरेनस, ये जानते हैं जैसे तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह यानी सबसे पहला सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा यूरेनस। यहाँ का तापमान, ये बहुत ठंडा ग्रह इसको कहा जाता है। -200 से भी अधिक टेम्परेचर इसका कम होता है, यानी -215 डिग्री सेल्सियस है। ये इतना ठंडा है। इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, चूँकि जब आप इसको देखिएगा तो लेटा हुआ ग्रह जैसा लगेगा, सोया हुआ है, इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है यूरेनस। उसके बाद नेपच्यून देख लेते हैं। नेपच्यून ये सूर्य से सबसे दूर ग्रह। यहाँ पर दूरी के हिसाब से हम लोग देखे थे, आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम देख लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है आकार के आधार पर बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह यूरेनस, चौथा सबसे ग्रह बड़ा नेपच्यून, पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल और सबसे छोटा ग्रह बुध। तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, उसके बाद पृथ्वी। पूछेगा पृथ्वी आकार के आधार पर कैवां सबसे बड़ा ग्रह, तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह। उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध, यानी सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध। दूरी के हिसाब से बुध सबसे सूर्य का नज़दीक और दूर नेपच्यून। तो ये तो था सौर मंडल से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। आई होप, उम्मीद कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में लेकर आएंगे पृथ्वी से संबंधित पृथ्वी का झुकाव क्या है, पृथ्वी पर अक्षांश देशांतर क्या होता है, समय कैसे निकालते हैं, अलग अलग देशों का समय अलग अलग क्यों हो जाता है। तो ये सब जानकारी लेकर आएंगे। थोड़ा बगल में काम भी चल रहा है तो इसलिए वीडियो डिस्टर्ब हो रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।